हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। और आज अपने इस वीडियो में हम लोग स्टेटिस्टिक्स का मीडियन पार्ट कवर करेंगे। मीन एंड मोड मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियोस में बता दिया है, उनको सॉल्व कैसे करते हैं वो भी समझा दिया है। आज हम देखेंगे मीडियन को। तो मीडियन सबसे पहले होता क्या है ये बात करेंगे। मीडियन होता है आपके डेटा की मिडल मोस्ट वैल्यू। क्या होता है आपके डेटा की मिडल मोस्ट वैल्यू? कब? जब डेटा अरेंज होता है प्रॉपरली, राइट? इधर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, या तो आपने उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है और या ही आपने उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। ठीक है, तो जो मिडल मोस्ट वैल्यू होती है वो आपका होता है मीडियन। अब मैं एक डिस्क्रीट डेटा लेती हूँ। सपोज आई टेक डेटा 1। मैं ऑलरेडी अरेंज वे में ले रही हूँ, ठीक है। 1 2 5 7 9 एंड 12, ठीक है। एक और ले लेते हैं, सपोज 13। अब मैंने बोला इसका मीडियन क्या है। तो बेटा आप देखिए टोटल मेरे पास कितनी ऑब्जर्वेशन है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑब्जर्वेशन है। अभी तो ये छोटा डेटा है तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ से भी 3 वैल्यूज छोड़ूँ और यहाँ से भी 3 वैल्यूज छोड़ें तो मेरे पास जो मीडियन आ रहा है वो आ रहा है आपका 7, राइट। लेकिन अब मेरे पास बहुत बड़ा डेटा है, उसमें मुझे नहीं समझ आ रहा कैसे निकालें। तो बेटा आपने क्या देखा यहाँ पे, जब मेरे पास 7 ऑब्जर्वेशंस थी तो मेरे पास जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन आई, 1 2 3 4, फोर्थ ऑब्जर्वेशन मेरी क्या हो गई? मीडियन हो गई। क्या हो गई? मीडियन हो गई। अब सपोज इसी डेटा को मैं 13 के बाद में एक और डेटा लेती हूँ, सेम डेटा लेते हैं, 1 2 5 7 9 12 13 और लास्ट में 15 लगा देते हैं। अब मेरे को मीडियन क्या है, तो आप बोलोगे कि भाई मैम अब तो 7 भी बीच में आ रहा है, 9 भी बीच में आ रहा है, अब तो समझ ही नहीं आ रहा है मीडियन क्या होगा। तो मैं कहूँगी भाई अगर समझ नहीं आ रहा तो जो दो वैल्यूज आ रही हैं बीच में उनका मीन ले लेते हैं, राइट, उनका एवरेज कर देंगे। तो इस डेटा का मीडियन क्या हो जाएगा? इस डेटा का मीडियन हो जाएगा 7 + 9/2। ठीक है, सो दैट विल बी 16/2 एंड दैट विल बी 8। ओके, दैट विल बी माई मीडियन। तो मीडियन ज़रूरी नहीं है कि आपका डेटा वैल्यू ही आएगी, ज़रूरी नहीं है, वो उसमें से कोई बीच की वैल्यू भी आ सकती है जो कि आपके डेटा वैल्यू नहीं थी। अब लेकिन एक जनरल रूल होना चाहिए। ये तो छोटे छोटे डेटा थे तो आराम से निकाल लिया हमने। एक जनरल रूल ये है बेटा, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जिसको मैं n ले लेती हूँ, ठीक है, if I take number of observations to be n, then if n is odd, then median will be n plus 1 by 2th ऑब्जर्वेशन। ध्यान रखना n+1/2 नहीं है मीडियन, n+1/2th नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन आ रही है वो है मीडियन। जैसे कि यहाँ पे 7 ऑब्जर्वेशन थी, राइट, तो ये ऑड है। तो 7 + 1/2 नंबर क्या आया बेटा? 8/2, दैट इज फोर्थ। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन ही आपकी क्या थी? यहाँ पे मीडियन थी। ठीक है, और ऐसे ही अगर n आपका इवन हो जाएगा तो मीडियन होगा बेटा, क्योंकि वहाँ पे 2 आने वाले हैं। तो एक तो आप n/2th ऑब्जर्वेशन को देखेंगे, देन n/2 + 1th यानी कि उसकी नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन को देखेंगे और उन दोनों का मीन कर देंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अब टोटल ऑब्जर्वेशन थी यहाँ पे 8, तो 8 थी तो आपने 8/2th यानी कि फोर्थ ऑब्जर्वेशन को देखा और उसकी नेक्स्ट फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। देख रहे हो, आपने 7 को देखा था और 9 को, फोर्थ एंड फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, और आपने उन दोनों का मीन कर दिया था, राइट, आपने उन दोनों का मीन कर दिया था। तो यहाँ पे दैट वाज योर मीडियन। बहुत ही इजी सा चीज़ है, समझ के चलेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास फिर से अगर एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखिए जो मैं आपको ये मीन मीडियन मोड में जो बड़े बड़े फॉर्मूलाज बताए हैं इस पे बेस्ड सीजीएल में क्वेश्चंस काफ़ी कम आते हैं। बेसिकली आपके पास क्वेश्चन इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे हैं उस पे आते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने आपको वो जो फॉर्मूलाज हैं वो बता दिए हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे उसमें, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं तो वो फॉर्मूलाज यूज हो ही जाते हैं, राइट। क्योंकि जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे तो उसमें कोई भी हर्ज नहीं है, राइट। वैसे अभी आपका बिल्कुल पेपर आने ही वाले हैं, तो अगर आप चाहो तो जो लास्ट के जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, जो बड़े बड़े फॉर्मूलाज वाले हैं,
उनको छोड़ सकते हैं, कॉन्सेप्ट ज़रूर कर लीजिएगा। फाइन। तो ये जो मीडियन का मैं एक और फॉर्मूला बता रही हूँ। सपोज आपके पास अब फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है, आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में छोटा सा टेबल ले लेती हूँ, आप इसका कोई बड़ा टेबल ले सकते हैं और क्लास इंटरवल वाला ले लेते हैं। तो क्लास इंटरवल मेरे पास एक 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें मीडियन निकालना है। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, सपोज देते हैं 2, 3, 5, 6, 4। मैंने रैंडम फ्रीक्वेंसीज ली हैं। बेटा सबसे पहला काम हम इसमें करते हैं क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ लिख लेंगे। क्यूमुलेटिव मतलब हम ऐड करते जाएंगे फ्रीक्वेंसीज को, जैसे यहाँ पे तो 2 का 2 लिख लिया, बट देन 2 में 3 को ऐड कर देंगे, तो दैट विल बी 5। देन 5 में इस 5 को ऐड करेंगे, दैट विल बी 10। 10 में फिर 6 को ऐड करेंगे, दैट विल बी 16, एंड 16 में 4 ऐड कर देंगे, दैट विल बी 20। ध्यान रखिएगा जो सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी जो आपका 20 है यहाँ पे, वो 20 आपको यहाँ पे लास्ट की ऑब्जर्वेशन में दिखना चाहिए। नहीं दिख रहा तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ करिए, क्योंकि बेसिकली हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसीज को ऐड ही तो कर रहे हैं। ठीक है ना। तो अब टोटल नंबर आपके पास हो गया। मैं ये बीच के एरोज हटा रही हूँ ताकि इसमें कंफ्यूजन ना क्रिएट करें। राइट। तो बेटा अब क्या होगा, आप सिग्मा एफ यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या आ गया है, दैट इज 20। तो अब मीडियन क्या होगा बेटा, तो मीडियन होगा मेरा, मीडियन विल बी, एक तो 20/2 ऑब्जर्वेशन होगी, दैट इज 10th ऑब्जर्वेशन, एंड 20/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन होगी, राइट, यानी कि 11th ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना, 10th होगी या फिर 11th होगी, और 10th और 11th का हम मीन ले लेंगे, है ना, यही करते हैं हम। 10th और 11th का क्या कर लेते हैं, हम मीन कर लेते हैं। तो बेटा अब आप पे डिपेंड करता है। देखो अब 10 ऑब्जर्वेशन तक तो मेरे पास यहाँ आ रहा है, 11th ऑब्जर्वेशन मेरे पास यहाँ आ रही है। अब आपकी मर्जी है, आप या तो इसको मीडियन क्लास ले लो, ठीक है, और या आप इसको मीडियन क्लास ले लेंगे, हमें दोनों में से कोई एक चूज करना है। मोस्टली क्वेश्चंस में क्या होता है, दोनों ही ऑब्जर्वेशन एक जगह लाई कर जाती है तो हमें मिल जाता है, लेकिन अभी मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे 10 तक यहाँ आ रहा है, और जो 11th ऑब्जर्वेशन है वो मेरी यहाँ जा रही है, क्योंकि 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16 वो यहाँ आएगी, राइट। तो लेकिन मेरी मर्जी है, मैं ऊपर वाला या नीचे वाला कोई भी एक को मीडियन क्लास चूज कर लूंगी। ठीक है, अब अगेन इस मीडियन क्लास वाली की लोअर लिमिट को हम एल ले लेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी को हम एफ ले लेंगे, और इस क्लास से ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम सी एफ ले लेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मेरे पास मीडियन का फॉर्मूला आएगा एल प्लस n/2 माइनस सी एफ इन ब्रैकेट्स अपॉन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। एच अगेन क्या है, क्लास साइज है, और क्लास साइज मैंने आपको निकालना पहले ही सिखाया था, तो दैट विल बी 10। आप देख लीजिए हर क्लास में क्लास साइज 10 है। अगेन समझेंगे, क्लास साइज निकालते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से। तब L क्या हो जाएगा, L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, दैट इज 20, n/2 आपका 10 है, माइनस सी एफ आपका 5 है, अपॉन एफ फ्रीक्वेंसी कितना है 5 है, एंड इंटू एच, एच कितना है 10 है। तो आप ज़रा चेक करेंगे इसे, सो इट विल कम आउट टू बी 20 प्लस 5/5 इंटू 10। 5 से 5 कैंसिल, 10 आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस 10 विल बी 30। और आप देख रहे हैं अभी क्यों हो रहा था ऐसा 10th और 11th, क्योंकि जो 30th ऑब्जर्वेशन है, जो 30 है नंबर, है ना, जो कि मेरा 20 to 30 में भी आया हुआ है, 30 to 40 में भी आया हुआ है, तो वही मेरा क्या आ रहा है, मीडियन आया है। और वो आना ही था बेटा, क्योंकि आपका मीडियन यहाँ और यहाँ दोनों जगह लाई कर रहा है, और तभी अगर 20 से 30 के बीच में कोई वैल्यू आती तब भी आप लोग थोड़ा कंफ्यूज रहते कि भाई 30 to 40 के बीच में क्यों नहीं आई। 30 to 40 आता तब भी आपको लगता कि 20 से 30 के बीच में क्यों नहीं आया। तो वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 30 आई है। बेटा अगर आप यहाँ पे 30 to 40 वाला क्लास भी लेते तब भी देखते हैं आपके पास वैल्यू 30 ही आएगा। यू कैन चेक इट ऑन योर ओन। ठीक है, सो दैट्स इट।
दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली मीडियन आपको क्लियर हुआ है। मैं इसको ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करूँगी, और भी बहुत टफ क्वेश्चंस होते हैं लेकिन वो हम नहीं करेंगे क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस कभी एसएससी सीजीएल में नहीं देखे गए हैं। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपका क्लियर कर दिया है। अब हमारे कुछ टॉपिक्स और रह गए हैं एसएससी सीजीएल के, मोस्टली मैं अपनी वीडियोज़ में कवर कर चुकी हूँ, बट कुछ टॉपिक्स और रहते हैं वो हम जल्दी ही कवर करेंगे। सो थैंक यू, स्टे ट्यून टू सरल शिक्षा ऑनलाइन।